अस्सलाम वालेकुम जी। आज जो ट्रेन हादसा हुआ है इस पर दिल हून के आंसू रो रहे हैं और ये पहली दफ़ा नहीं हुआ। इससे पहले भी सन तेज़गाम हुआ था और इसी हुकूमत के होते हुए हुआ था और उसमें तकरीबन 80 के करीब लोग जाँ बाक हुए थे। तब भी मैंने पहले ब्लॉग्स बनाए और मैंने पहले भी कहा और उस वक्त भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए और मालूम होना चाहिए कि कौन ज़िम्मेदार है। लेकिन उसी तरह जैसे हमारे यहाँ लटक जाते हैं मामला, तो वो लटक गया और कोई मालूम नहीं कि कैसे वो सानहा हुआ था। उसके बाद आज का ये सानहा हुआ है और दो ट्रेनें आपस में टकरा गई हैं। एक तो ये बात समझ से बड़ी बालातर होती है कि ट्रेन का हादसा इस तरह हो कैसे जाता है। अब तक की इतलात के मुताबिक काफ़ी लोग जो हैं वो जाँ बाक हो चुके हैं, सैकड़ों लोग जख्मी हैं। अभी मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले इंफॉर्मेशन आई है कि एक ही फैमिली के 4 अफराद, वालिदैन थे, उनकी 2 बेटियां थी, एक बेटा था, वो 4 से 5 अफराद जो हैं वो जाँ बाक कर गए हैं। अफसोसनाक बात है और इस कदर अफसोसनाक बात है कि हमारे यहाँ ये सानहात कोई पहली दफ़ा नहीं हुए। जैसे भी सानहा होता है उस पर बड़ा शोर होता है। हमें आज भी याद है कि जब PIA का एक ईद से एक रोज़ कबल त्यारा क्रैश कर गया था, बहुत शोर हुआ। 4-5 रोज़ जो है वो यही बातें सुनने को आई कि तहकीकात होंगी, ज़िम्मेदारों को सज़ा दी जाएगी। अब आपको मालूम है कि तकरीबन 1 साल हो गया तो कोई चीज़ सामने नहीं आई। इसी तरह जो सानहा हुआ था तेज़गाम का, कोई चीज़ सामने नहीं आई और इसी तरह ये जो हादसा हुआ है वो भी आपके सामने है। कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता हम सिर्फ बीइंग अ सिटीजन ये कह सकते हैं कि ये जो सर्विस है ये बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास की सर्विस होती है, एक आम शहरी की सर्विस होती है। एक ही तो ट्रेन थी जो कि लोग और बहुत बड़ी तादाद में मजदूर जो हैं वो कराची से, लाहौर या पंजाब से बिलोंग करते हैं, KPK से बिलोंग करते हैं और उनके पास सिर्फ एक ही जरिया था कि वो ट्रेन के जरिए आए। जब इसी तरह 1 साल में 2 से 3 इस तरह के बड़े हादसा होंगे तो वो लोग मूव कर जाएंगे किसी दूसरी सर्विस के ऊपर। तो हम यही कह सकते हैं कि बहसीयत सिटीजन, बहसीयत शहरी के हर हुक्मरान जो है वो एक बड़ा अच्छा मंशूर लेके आता है। आप कोई भी लेकर आएँ, आप कुछ भी करें, लेकिन खुदारा इस शहरी की, इस मुल्क की आवाम की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ करना आइन के तहत हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है और वो लोग आप खुदारा वजीर लगाएं जो कि कैपेबल हों। यहाँ पर अगर वजीरों की बात की जाए तो वजीरों से हटकर एक ऑलरेडी मशीनरी मौजूद होती है, अदारे मौजूद होते हैं जिनका काम होता है कि काम करना। खुदारा उनको थोड़ा एक्टिव करें, उनको थोड़ा एम्पावर करें ताकि वो अपनी एफिशिएंसी का मुजाहरा कर सकें। आज अगर आप रेलवे स्टेशन पर जाएं, आज अगर आप फाटक्स पर जाएं, इस पर हम बात नहीं करना चाहते कि आपने कुछ भी नहीं किया। लास्ट 73 ईयर से सिर्फ इस हुकूमत की बात नहीं है, इससे पहले भी जितनी हुकूमतें आई हैं किसी ने भी कुछ भी नहीं किया। रेलवे आपको अंग्रेज ने तोहफे में दिया, आपने बजाय रेलवे ट्रैक्स बढ़ाने के रेलवे का सत्यानाश कर दिया है और आपको बहुत सारे ऐसे ट्रैक्स मिलेंगे जो आगे जाकर बंद कर दिए। आपने रेलवे ट्रैक्स बढ़ाने की बजाय रेलवे ट्रैक्स बंद कर दिए हैं। रेलवे स्टेशन बढ़ाने की बजाय, उन्हें जदीद बनाने की बजाय रेलवे स्टेशन बंद कर दिए हैं। तो खुदारा आवाम की बेटरमेंट के लिए, आवाम की फलाह के लिए, आवाम की वेलफेयर के लिए कुछ ना कुछ जरूर करें। और खान साहब अगर आप कुछ कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं कर सकते तो खुदारा आप चले जाएं, किसी और को मौका दें। इस कौम के नौजवान ने आपको वोट दिया था, शायद मैंने भी आपको वोट दिया हो, इसलिए कि हम चेंज चाहते थे, इसलिए कि वो जो आपने हमसे वादे, दावे, बातें की थी हम उन पर यकीन रखते थे और आप जब आएंगे इक़्तिदार में तो कुछ ना कुछ करेंगे। लेकिन खुदारा कुछ नहीं कर सकते। तो आप ही कहते थे कि जब साद रफीक के होते हुए कोई थोड़ा सा इंसिडेंट होता था तो आप कहते थे कि तहकीकात शफाफ कैसे हो सकती हैं, रेलवे का वजीर तो मौजूद है। तो खुदारा पहले शेर रशीद साहब भी मौजूद रहे, आपने पता नहीं कौन सी उनकी कारकर्दगी कर उनको ऊपर ले आए, रेलवे से ऊपर ले गए इंटीरियर पर। और अब जो मौसूफ रेलवे के मिनिस्टर हैं तो वो रेलवे की अलिफ बे का ही नहीं मालूम। बहरहाल वो जैसे भी हो, नुक्ता हमारा यही है, सवाल हमारा यही है, मुतालबा हमारा यही है कि आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए काम करें जो कि आपने वादे किए थे और कुछ ज्यादा नहीं, बस जो आपने वादे किए थे वही वफा कर दें। थैंक यू।